सभी को मेरा नमस्कार। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर की तरफ से अभी हाल ही में जो पटवारी भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जिसकी लास्ट डेट 16 जनवरी है, उसके एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी असमंजस बना हुआ है। असमंजस से मेरा जो रेफरेंस है वो है सिलेबस को लेकर कि कैंडिडेट्स जो हैं वो काफ़ी कंफ्यूज दिख रही हैं। एस्पिरेंट्स जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी में है इस चीज़ को लेकर कि जो ये एग्ज़ाम होने वाला है उसमें सिलेबस जो है वो क्या रहेगा और सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं वो उनको एग्ज़ाम में कौन से देखने को मिलने वाले हैं। तो इस चीज़ पे मैंने भी अपनी तरफ से एक छोटी सी ट्राई की है कि सिलेबस को एग्ज़ाम पैटर्न के थ्रू एनालिसिस करके सिलेबस की एक एनालिटिकल छोटी सी वीडियो मैं बनाऊं, जो कि हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनको हेल्प करे। तो मैंने अपनी तरफ से एक छोटी सी एनालिसिस की है। अपनी तरफ से मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि जो ये एग्ज़ाम होने वाला है पटवारी का, उसके उसके जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है उसमें आपको किस टाइप के जो है वो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट में किन किन टॉपिक्स से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ये एक छोटे सा वीडियो है, एक छोटी सी पहल है मेरी तरफ से, एक छोटी सी कोशिश है उन एस्पिरेंट्स, उन कैंडिडेट्स के लिए जिनको अभी तक ये कन्फ्यूज़न है कि वो इस एग्ज़ाम को किन सब्जेक्ट के बेसिस पे तैयार करें और कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो इनको पेपर में देखने को मिलने वाली हैं, जिससे क्वेश्चंस जो हैं वो उनको एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो इस छोटे से वीडियो में मैंने उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया है, उन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट को डिस्कस किया है जो मुझे लगता है मेरी एनालिसिस के हिसाब से आपको एग्ज़ाम में उनसे प्रश्न जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए आइए इस वीडियो में हम लोग मिलकर कोशिश करते हैं इस एग्ज़ाम के पैटर्न को और इस एग्ज़ाम में आने वाले सिलेबस को समझने। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं हिमाचल प्रदेश पटवारी एग्जाम 2025-26 के कंप्लीट सिलेबस की एनालिसिस। राइट, देखिए इसमें सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ एग्जाम ओवरव्यू। एग्जाम ओवरव्यू में हम लोग ये देखेंगे कि कंडक्टिंग अथॉरिटी जो है वो कौन रहेगा इसमें। तो पटवारी एग्जाम जो इस बार कंडक्ट करने जा रहा है वो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग है, विद कोलैबोरेशन विद रेवेन्यू डिपार्टमेंट। इट इज़ इन हमीरपुर, ये आप लोग सभी जानते हैं। जो पोस्ट आपको दी जा रही है आफ्टर क्वालिफाइंग द एग्ज़ाम, इट वुड बी पटवारी। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो रहने वाला है वो रहने वाला है या तो ऑनलाइन सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, या फिर रिटन एग्जामिनेशन होगा एमसीक्यू बेस्ड। तो ये तो टाइम आने पे ही पता चलेगा कि राज्य चयन आयोग जो है वो किस टाइप का मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो एस्पिरेंट्स के लिए रखने वाला है। देन टोटल मार्क्स आप लोग सभी जानते हैं कि टोटल मार्क्स जो है वो 120 रहने वाले हैं और टोटल क्वेश्चंस भी 120 रहने वाले हैं। तो इसमें एक मार्क का एक क्वेश्चन रहने वाला है, 120 क्वेश्चन रहने वाले हैं और इसके लिए आपको जो टाइम ड्यूरेशन है वो 90 मिनट्स दी जाएगी, दैट इज 1.5 आवर। ठीक है, तो दिस इज द एग्जाम ओवरव्यू। देन मूविंग ऑन टू द एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न में 120 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे आपके, ऑलरेडी आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूँ। 1 मार्क पर क्वेश्चन आपको मिलेगा और इसमें जो सिलेबस कवर ये लोग करने जा रहे हैं एग्जाम में, उसका जो ब्रेकअप है वो इस तरह से रहेगा कि जो सब्जेक्ट फील्ड है, दैट इज 10+2 लेवल के जो टॉपिक्स हैं उनमें से दे आर गोइंग टू आस्क 85 क्वेश्चंस। और जो जनरल टॉपिक्स रहेंगे जिसमें आपकी जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, सोशल स्टडीज़, सोशल स्टडीज़ में आपको मालूम है ज्योग्राफी भी आ जाती है, पॉलिटी भी आ जाती है, ठीक है, एंड हिस्ट्री भी आ जाती है। देन वी हैव जनरल साइंस, दैट इज ऑल्सो नोन एज डे टू डे साइंस, एंड रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो 120 क्वेश्चन का जो ब्रेकअप है वो इस तरह से रहेगा कि सब्जेक्ट फील्ड से 85 क्वेश्चन दे आर गोइंग टू आस्क एक्सपेक्टेड, एंड जो साइंस एंड बाकी जनरल सब्जेक्ट्स हैं उनसे आपको 35 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए, अगर हम कुछ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स को लेकर अगर हम बात करें कि ये एग्ज़ाम में जो ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रहने वाले हैं उसमें से कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो एग्ज़ाम के क्वेश्चन में इंक्लूड हो सकते हैं, तो मेरी तरफ से जो मैंने एनालिसिस की है, मेरा एस्पिरेंट से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि वो मैथमेटिक्स जब तैयार करेंगे तो उसमें नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशो और प्रपोर्शन के क्वेश्चंस, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस, दैट इज टाइम, वर्क एंड स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इस टाइप के क्वेश्चंस, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस,
एवरेज, डेटा इंटरप्रिटेशन के जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, एंड बेसिक अलजेब्रा, तो एंड ट्रिग्नोमेट्री ऑल्सो। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैंने एनालिसिस करके निकाले हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके रहेंगे वो इन टॉपिक पे ज़्यादा आधारित रहेंगे, तो आप इन टॉपिक्स को ज़्यादा अच्छे से करके जाएं इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स। और अगर हम बात करेंगे जनरल एंड एचपी स्पेसिफिक, तो इसमें हम लोग हिमाचल प्रदेश की जीके, ये देखिए हिमाचल प्रदेश की जीके जो आपको थॉरोली पढ़ के जानी है। उसके बाद जनरल में आप लोग इंडियन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी में स्पेशली मैं मेंशन करना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर वाले पार्ट पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ये पोस्ट रहने वाली हैं, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एग्रीकल्चर से रिलेटेड काफ़ी टर्मिनोलॉजी का यूज़ किया जाता है। इंडियन हिस्ट्री के लिए मैं यही आपको गाइड करना चाहूँगा कि मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री से मेरा मतलब है 1857 ऑनवर्ड्स जो हैं टिल 1947, ये जो स्पेसिफिक पीरियड है या इंडियन हिस्ट्री का, उसमें जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उसको आप कवर करें। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन जो है वो रहने वाले हैं इसमें। देन वी हैव सम इकोनॉमी एंड बैंकिंग बेसिक्स, ठीक है। ज़्यादा डीप में इकोनॉमी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बेसिक टर्म्स हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी है बैंकिंग की और इकोनॉमी से रिलेटेड इंटरनेशनल इश्यूज भी आप लोग इसमें कवर करें। ये रहेगा आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस। देन वी हैव करंट अफेयर्स नेशनल एंड इंटरनेशनल। इसके लिए मैं यही गाइड करूंगा कि आप कोई भी मंथली मैगजीन जो है वो उठा सकते हैं, ईयरली मैगजीन उठा सकते हैं, या ऑनलाइन आजकल बहुत ज़्यादा पोर्टल्स हैं जिसमें डे टू डे आपको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो टॉपिक्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। देन वी हैव साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें आपका एवरीडे साइंस, जैसे जनरल साइंस मैंने पहले आपसे डिस्कस किया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसमें कि आपकी स्पेस टेक्नोलॉजी आ जाती है, डिफेंस टेक्नोलॉजी आ जाती है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड टेक्नोलॉजी आ जाती है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड टेक्नोलॉजी आ जाती है। तो इससे रिलेटेड आप टेक्नोलॉजिकल क्वेश्चन जो कि साइंस के साथ इंटरप्रेट करते हैं, उन टॉपिक्स को आप लोगों ने तैयार करना है। देन वी हैव सम कंप्यूटर बेसिक अवेयरनेस क्वेश्चंस। कंप्यूटर अवेयरनेस से बेसिक क्वेश्चंस आपको जो है वो देखने को इस एग्जाम में मिल जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर की अगर हम बात करें, या इंग्लिश लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट की हम बात करें, तो उसमें जो की एरियाज आप लोगों को ध्यान में रखने हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट, उसमें रहेगा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। देन ग्रामर में आप लोग टेंसेस एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो ज़रूर कवर करें। वोकेबलरी में आप साइनोनिम्स, एंटोनिम्स को कवर कर सकते हैं। ईडियम्स हैं, आपके फ्रेजेस हैं। देन वी हैव सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड एरर स्पॉटिंग क्वेश्चंस। तो इंग्लिश लैंग्वेज में इन एरियाज को आप लोग कवर करना ना भूलें। देन वी हैव जनरल हिंदी। हिंदी के अगर टॉपिक्स की हम लोग बात करें, तो हिंदी में ग्रामर में आप लोग संधि के बारे में पढ़ें ज़रूर, समास ज़रूर करें, वाक्यांश होते हैं, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकित्तियाँ, वाक्य सुधार, अशुद्धि सुधार, इस टाइप के क्वेश्चन जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। तो इन टॉपिक्स पे आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद इस पेपर में आपको रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो रीजनिंग में जो एरियाज आपने कवर करने हैं, वो आप लोगों ने एनालॉगीज कवर ज़रूर करनी है, सीरीज एंड पैटर्न्स को ज़रूर स्टडी करके जाएं, साइलोगिज्म को ज़रूर पढ़ें, ब्लड रिलेशन एंड डायरेक्शंस एक्सेट्रा। तो ये कुछ मेन टॉपिक्स हैं जो रीजनिंग में आप लोगों को ज़रूर कवर करनी है। रीजनिंग प्रिपेयर करते टाइम पे हमेशा ध्यान रखें कि पुराने जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, चाहे वो एचएएस के हैं क्वेश्चन पेपर, स्पेशली एचएएस के ही मैं बात करूंगा, या जो पुराने बेसिक बैंकिंग्स के जो पेपर्स हुए पिछले साल, उनमें से आप रीजनिंग के बेसिक क्वेश्चन जो है वो निकाल सकते हैं। लेकिन इन जो एरियाज हैं, ये जो टॉपिक्स हैं, इनको आप प्रैक्टिस करना ना भूलें। इट इज़ योर रीजनिंग, ठीक है। तो जो मैंने अपने हिसाब से एक डिटेल एनालिसिस की थी सिलेबस की, उसमें मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज टॉपिक जो है वो आपके साथ डिस्कस किए इस वीडियो में। आई होप ये आपको हेल्प करेंगे। एंड जो सब्जेक्ट से रिलेटेड जो मैंने टॉपिक
अभी डिस्कस किए हैं, मैं ट्राई करूँगा कि मेरे आने वाले वीडियोस में मैं एक एक टॉपिक पे डिटेल वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा, सो दैट इट विल हेल्प you in preparing for this particular exam. Thank you so much for watching my channel. Keep watching, keep supporting my channel, that is Imran K Vlogs. And सभी पटवारी पेपर के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत विशेज़, बहुत बहुत शुभकामनाएं. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच.